नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। नुपुर शर्मा केस, सुब्रमण्यम स्वामी का फिर केंद्र पर निशाना, बोले अरब देशों के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती सरकार। सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी नुपुर शर्मा को भाजपा से 6 साल के लिए निलंबित किए जाने पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए थे। राजनाथ सिंह वियतनाम विजिट, वियतनाम के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह 8 जून से वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह ने यहां अपने समकक्ष जनरल फॉर्म वान वियांग के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे उपयोगी विचार विमर्श के बाद हमने 2030 तक के लिए भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी की संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। झुलसा रही गर्मी, लू कर रही बेहाल, 2 दिन बाद मिलेगी राहत। आज भी दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में सूरज आग बरसाएगा। देश के बड़े हिस्सों में जून के दूसरे सप्ताह में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और मध्य भारत में लू से बुरा हाल है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ को सक्रिय होने से 11 जून से थोड़ी राहत मिलेगी। पूरी राहत के लिए मानसून की झमाझम का इंतजार करना पड़ेगा। आरबीआई ने रेपो रेट में किया 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा। 20 साल वाले 10 लाख के होम लोन पर करीब 300 रुपए EMI बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने परिणामों की घोषणा करते बताया कि बैठक में नीतिगत ब्याज दरों या रेपो दरों में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। यानी रेपो रेट 4.40 से बढ़कर 4.90 हो जाएगा। इससे लोन की EMI का बोझ बढ़ जाएगा। अन्ना हजारे दिल्ली में फिर भरेंगे हुंकार, नए संगठन राष्ट्रीय लोक आंदोलन का गठन। 84 वर्षीय अन्ना हजारे इस संगठन का ऐलान अपने जन्मदिन 19 जून को करने वाले हैं। ये संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगा। 19 जून को दिल्ली आ रहे हैं अन्ना हजारे। वे यहाँ अपने नए संगठन के कार्यकर्ताओं के एक दिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया करेगा। जहांगीरपुरी में फिर तनाव, शरारती तत्वों ने मोहल्ले में जमकर मचाया उत्पात, कई वाहनों में की तोड़फोड़। 2 दिनों पहले कुछ लोगों के बीच हुई कहासुनी को लेकर जहीर नाम का एक शख्स और उसके साथी कुछ लड़कों को खोजने के लिए मोहल्ले में घुसे थे। वे कथित रूप से नशे में थे और इलाके में पहुंचकर पत्थरबाजी करने लगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, सहकारी बैंकों को भी दी बड़ी छूट। शुरुआत में रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जो उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगा और डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ाएगा। वर्तमान में यूपीआई उपयोगकर्ताओं के डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत या चालू खातों को जोड़कर लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। वीपीएन पर रार, 2 कंपनियों ने छोड़ा भारत, नए कानून को लेकर है नाराज। सर्फचार्ट ने वीपीएन को लेकर सरकार के नए नियमों पर नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले पिछले सप्ताह एक्सप्रेस वीपीएन ने भारत में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस देने वाली कंपनी सर्फचार्ट ने कहा है कि वो भी भारत छोड़ रही है। सर्फचार्ट ने भी वीपीएन को लेकर सरकार के नए नियमों पर नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले पिछले सप्ताह एक्सप्रेस वीपीएन ने भारत में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की थी। दरअसल वीपीएन को लेकर भारत सरकार ने अपने एक फैसले में कहा है कि वीपीएन कंपनियों को यूजर्स का डेटा 5 सालों तक सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को देना होगा। कानपुर हिंसा के चौथे दिन जिलाधिकारी नेहा शर्मा का तबादला, लखनऊ, गोरखपुर समेत 9 डीएम बदले। विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कानपुर जिलाधिकारी विशाखा जी को हटाया गया था। बिना किसी ठोस शिकायत के हटाए गए विशाखा जी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया था। सरकार ने उन्हें पुनः कानपुर नगर का जिलाधिकारी नियुक्त किया है। राज्यसभा चुनाव से पहले अनिल देशमुख और नवाब मलिक की जमानत का विरोध, ईडी ने कहा कैदियों को वोटिंग राइट्स नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका का विरोध किया है। ये दोनों राज्यसभा चुनावों में वोट डालने के लिए 1 दिन की अस्थायी जमानत की मांग कर रहे थे। ईडी ने कहा कि कैदियों के पास प्रतिनिधि के जरिए मतदान का अधिकार नहीं है। राज्यसभा सांसद के चुनाव 10 जून को होने हैं।
पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर धमकी। अलकायदा ने चिट्ठी में लिखा, दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले करेंगे। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में अब आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद गया है। अलकायदा इन सब द कॉन्टिनेंट ने चिट्ठी जारी कर भारत को धमकी दी है। चिट्ठी में दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले करने की धमकी दी गई है। इस चिट्ठी पर 6 जून 2022 की तारीख है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश देने वाले जज को धमकी। इस्लामिक संगठन के नाम से भेजी चिट्ठी। लिखा, हिंदू जज से न्याय की उम्मीद नहीं। ज्ञानवापी सर्वे का फैसला देने वाले जज की सुरक्षा में लगे 9 पुलिसकर्मी। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा कि जज रवि कुमार दिवाकर को पहले से ही घर से लेकर दफ्तर तक सुरक्षा दी गई है। रवि कुमार दिवाकर और उनके परिवार की सुरक्षा में 9 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इस्लामिक आगाज मूवमेंट के नाम से जज रवि कुमार दिवाकर को रजिस्टर्ड डाक से ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। वहीं वाराणसी के कमिश्नर ने कैंट थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच को चिट्ठी की जांच करने को कहा है। साल भर में 74% बढ़ चुके सीएनजी के दाम। 2 महीने में ही 18 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। इससे 2 महीने में 12% घटी सीएनजी कारों की बिक्री। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीएनजी वाहनों की बिक्री पर भी नजर आ रहा है। सालाना आधार पर सीएनजी के दाम 74% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। कई शहरों में दाम 85 रुपए के पार हैं। बीते साल दिल्ली में सीएनजी का दाम 43 रुपए 40 पैसे प्रति किलो था, जो अब 75 रुपए 61 पैसे है। एप्पल को लाइटनिंग केबल हटाना होगा। एप्पल को यूरोपीय यूनियन ने तगड़ा झटका दिया है। बदलना पड़ेगा आईफोन का चार्जिंग पोर्ट। यूरोपीय यूनियन के देशों और लॉ मेकर्स में इस बात पर सहमति बनी है कि मोबाइल, टैबलेट्स और कैमरे का मोबाइल चार्जिंग पोर्ट एक ही होगा। ये दुनिया में पहली बार है कि कंपनी अपने डिवाइस में कौन सा चार्जिंग पोर्ट लगाए, आधिकारिक आदेश से तय होगा। पंजाब में वीआईपीज को फिर मिलेगी सुरक्षा। कोर्ट की फटकार के बाद भगवंत सरकार ने बदला फैसला। 424 वीआईपीज की सुरक्षा बहाल। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब सरकार ने 424 वीआईपीज की सुरक्षा वापसी के फैसले पर यू टर्न लिया है। पंजाब हरियाणा कोर्ट की फटकार के बाद भगवंत सरकार ने वीआईपीज की सुरक्षा बहाल करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने सुरक्षा लेने वालों की लिस्ट लीक होने को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद पंजाब सरकार ने कहा कि घल्लूघारा दिवस के बाद सभी वीआईपीज की सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। जोधपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प। मारपीट में 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। मौके पर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। जोधपुर में 1 महीने बाद एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा की खबर सामने आई है। 2 गुटों में झड़प के बाद पथराव हुआ और मौके पर धारा 144 लगा दिया गया। यहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात है। 8000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती। गांव के सरकारी बैंकों में असिस्टेंट और अफसर बनने का शानदार मौका। ऑनलाइन भरे जा रहे हैं फॉर्म। युवाओं के लिए गांव में मौजूद सरकारी बैंकों में नौकरी करने का शानदार मौका आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने करीब 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल 8106 पदों पर भर्ती शुरू की है। योग्य कैंडिडेट 27 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटक में चड्ढी कैंपेन से गरमाई सियासत। सिद्धारमैया ने कहा, खाकी निकर जलाएंगे। जवाब में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उन्हें निकर का पार्सल भेजा। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब नया बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट NSUI ने राज्य की भाजपा सरकार पर शिक्षा भगवाकरण का आरोप लगाते हुए खाकी निकर जलाकर प्रदर्शन किया। अब इसके जवाब में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने चड्ढी कैंपेन शुरू कर दिया है। इसके तहत घर घर से निकर इकट्ठा किए जा रहे हैं। इन्हें कांग्रेस कार्यालय और सिद्धारमैया के घर भेजा जाएगा। पाकिस्तान में बिजली संकट ने पीएम शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ा दी है। लिया बड़ा यूटर्न। पाकिस्तान सरकार ने हफ्ते के अपने काम के आधिकारिक दिनों को 6 से घटाकर फिर से 5 कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे बिजली और तेल की खपत को कम किया जा सकता है। चंडीगढ़ पुलिस ने कांस्टेबल के पदों पर निकाली भर्तियां। 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। इन पदों पर योग्य उम्मीदवार 27 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन चंडीगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अपनी गुजरात इकाई को भंग किया। जल्द होगी नई घोषणा। आम आदमी पार्टी ने आगामी राज्य चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अपनी गुजरात इकाई को भंग कर दिया है। जल्द ही एक नई राज्य इकाई की घोषणा की जाएगी। मेडिकल साइंस की बड़ी उपलब्धि। खोज निकाली कैंसर की दवा। 6 महीने में ठीक होकर घर पहुंचे मरीज। मेडिकल साइंस ने कैंसर के क्षेत्र में भी आखिरकार चमत्कार कर दिया है। कैंसर के इलाज को लेकर हाल ही में एक दवा का ट्रायल किया गया, जिसका परिणाम सफल साबित हुआ है। रेक्टल कैंसर यानी मलाशय के कैंसर के इलाज के लिए हुए दवा की शुरुआती ट्रायल में हर मरीज को कैंसर से छुटकारा मिल गया है।
मोदी सरकार की किसानों को सौगात, खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की फसल के क्रय विक्रय को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब किसानों की खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। मिताली राज ने फैंस को दिया बड़ा झटका, इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक लिया संन्यास। 39 साल की उम्र में मिताली रिटायर, 23 साल के स्वर्णिम करियर का अंत। विश्व कप में खेला था आखिरी मैच। मुंबई में अलकायदा की आतंकी आहट, महाराष्ट्र में हाई अलर्ट, ड्रोन करेंगे संवेदनशील इलाकों की निगरानी। अलकायदा को लेकर महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ ठिकानों के लिए आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।